हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और एन इर्रेशनल नंबर। सो यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से नंबर्स रैशनल है और कौन से इर्रेशनल। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इस एक्सरसाइज की तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वो देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन सभी क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने इन सभी के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं। 2 माइनस √5, तो हम रैशनल का इर्रेशनल के साथ माइनस कर रहे हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि रैशनल का और इर्रेशनल का अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है। रैशनल का और इर्रेशनल का अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी हमें इर्रेशनल मिलता है। बस एक बात होती है कि यहाँ पर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर ज़ीरो के अलावा जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनका अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इर्रेशनल के साथ तो हमें इर्रेशनल ही मिलता है। और दो इर्रेशनल नंबर्स का अगर हम प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई इनमें से कुछ भी करें, इन सभी ऑपरेशंस के ऊपर जो आंसर आता है वो इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। सो यहाँ पर आपको इसी चीज़ को याद रखना है और सभी के आंसर्स लिखने हैं। सो 2 माइनस √5 इसमें ये रैशनल है और ये है इर्रेशनल। सो रैशनल और इर्रेशनल का माइनस हम जानते हैं वो होता है इर्रेशनल ऑलवेज, राइट। इसको हम Q' से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रीज़न आपको यहाँ लिखना है कि द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज़ ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, तो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी और आपको यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है 2 माइनस √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा फिर हम देखेंगे कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। तो यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो एक पॉजिटिव √23 और नेगेटिव √23 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 3। सो जस्ट बाय सीइंग द क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताना है कि रैशनल है या इर्रेशनल। पहले अगर सॉल्व कर सकते हैं तो इनको सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो नंबर बचा वो एक रैशनल नंबर बचा है। सो आप लिख दोगे यहाँ पे कि इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 अपॉन 7√7। तो यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो रहा है। √7 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 2/7। तो p/q के फॉर्म में है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब देखते हैं फोर्थ। तो यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन √2। नीचे एक इर्रेशनल नंबर है और ऊपर एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल का डिवाइड क्या होता है, हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। सो आप लिख दोगे यहाँ पे ओके। सो डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज 2 पाई। सो हम जानते हैं 2 का क्या किया है, पाई में मल्टीप्लाई किया है एंड पाई एक इर्रेशनल नंबर है। सो इर्रेशनल नंबर का रैशनल से मल्टीप्लिकेशन करने पे एक इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। सो वी विल राइट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस 2 पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमें सॉल्व करना है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। तो हम 3 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 का √2 से करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। सिमिलरली अब √3 का करेंगे इसी तरीके से, तो √3 का 2 से किया तो आएगा 2 √3 और अब 3 का √2 से करेंगे तो ये आ जाएगा √6। हम जानते हैं कि रूट वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर अंदर नंबर सेम नहीं होता है तो आंसर क्या आता है, रूट लगा रहता है लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। सो 3 2 6 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। ये √6 है और यहाँ पर √6 कहीं नहीं है। सिमिलरली √2 है बट √2 कहीं और नहीं है। यहाँ पे भी √3 एक ही है और 6 अकेला नंबर एक ही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इसमें भी वही है बट यहाँ थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। a + b a - b, ये हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है विच इज़ इक्वल्स टू a² - b²। और यहाँ पर इसलिए ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं क्योंकि a यहाँ पर सेम है और b भी यहाँ पे सेम है। ये सेम होने चाहिए, पहला नंबर यहाँ पे सेम होना चाहिए और सेकंड नंबर यहाँ पे सेम होना चाहिए और एक प्लस और एक बीच में माइनस होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी लग सकती है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 3² माइनस √3²। सिंस ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, सो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। हम जानते हैं रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा 9 - 3 इज़ 6। अब थर्ड देखते हैं √5 + √2 का स्क्वायर। तो
तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यहाँ लगा देते हैं, तो √5a है यहाँ पे, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू √5 इंटू बी √2 है, प्लस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 इंटू √5 इंटू √2, तो 5 और √2 का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा √10 प्लस अब यहाँ पे हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा, सिंस ये दोनों नंबर्स हैं तो इन दोनों का आपस में प्लस हो जाएगा और 7 प्लस आ जाएगा 2/10। दिस इज़ द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। अगेन यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। सो वी नो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a यहाँ पे है √5 इसका स्क्वायर माइनस b है √2 उसका भी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल से इट्स डायमीटर इज d। सो सर्कमफेरेंस यहाँ पे c माना है और सर्कल के डायमीटर को d माना, और रिकॉल करो यानी कि बोल रहे हैं कि याद करो कि पाई को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। मतलब पाई को हम ऐसे भी लिखते हैं, पाई इज इक्वल्स टू होता है c/d। ओके, पाई एक्चुअल में ऐसे ही आता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखें, सो पाई इज इक्वल्स टू c/d है, पाई हमारा p/q के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पाई एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट वी नो कि पाई कैसा नंबर होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है फैक्ट को कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब ये इस चीज़ का विरोध कर रही है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये फॉर्मूला इस बात को गलत साबित कर रहा है कि पाई इर्रेशनल नहीं होता, पाई एक रैशनल होता है, ऐसा ये फॉर्मूला शो कर रहा है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और विद एनी अदर डिवाइस we only get an appropriate rational value, so we may not realize that in C and D which one is irrational। so यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर जैसे हम मेजर करते हैं किसी भी लेंथ को स्केल से या किसी भी डिवाइस से, तो हम अप्रोप्रिएट रैशनल वैल्यू को नहीं लेते, हम अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं चलता कि जो दोनों नंबर्स यहाँ पे लिए हैं उनमें से कौन सा एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये पता नहीं है। सो इसका मतलब है कि इधर C और D इज़ इर्रेशनल एंड हेंस C/D इज़ इर्रेशनल। तो इसका मतलब ये है कि या तो C इर्रेशनल है या फिर D इर्रेशनल है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक इर्रेशनल होगा तभी इसका डिवाइड क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर, मतलब कि पाई एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो पाई इर्रेशनल तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक इर्रेशनल नंबर होगा। हेंस देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन इन सेइंग दैट पाई इज़ इर्रेशनल। हो सकता है कि जब हम सर्कमफेरेंस सर्कल का मेजर करते हो तो अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लें मीटर टेप से या स्केल से मेजर करते समय, यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसी वजह से हम उसको अप्रॉक्स में लेते हैं और हमें लगता है कि ये एक रैशनल नंबर है, मतलब कि पाई एक रैशनल है, बट एक्चुअल में पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब हमें समझ में आ गया है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो इर्रेशनल होगा, तभी पाई क्या आएगा, आपका इर्रेशनल नंबर आएगा। और इसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको बताऊं तो किसी भी सर्कल की अगर हम बात करें और उसके सर्कमफेरेंस को हम उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो C/D हमेशा एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आता है। तो दुनिया में बड़े से बड़ा सर्कल हो या फिर छोटे से छोटा सर्कल हो, हमेशा अगर उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को हम उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जो कि पाई के इक्वल होती है। ये पाई हमने उसको सिंबल मेंशन किया है और उसकी वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन, और ये कभी भी एंड नहीं होती। मतलब सर्कमफेरेंस को जब आप डायमीटर से डिवाइड करते हो तो कभी भी वो उसका डिवाइड एंड नहीं होता और ये एंडलेस चलता रहता है विदाउट एनी पैटर्न, मतलब कोई रिपीटिंग ऑर्डर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ, एक इर्रेशनल नंबर हुआ। तो ये चीज़ जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होती है, ये चीज़ हमें पता है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया कि पाई एक्चुअल में आया कहाँ से, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि, और ये भी बात समझ में आ गई कि पाई एक इर्रेशनल नंबर ही होता है, बस अप्रॉक्स में वैल्यू होने की वजह से हम इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अदरवाइज इनमें से कोई एक इर्रेशनल होता है, तभी यहाँ पर ये इर्रेशनल आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। इसके लिए हम यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करेंगे और यहाँ पर एक वीडियो है जो मैं आपको अभी शो करूँगा और वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे आप नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेप्स को समझने के पहले हम कंस्ट्रक्शन को ही देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं वीडियो प्ले करता हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और इसके आगे और 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है। सो ये 10.3 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। अब इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। सो कंपास को लेंगे, उसको यहाँ रख करके एक आर्क कट करेंगे और उसका ये वाला पॉइंट यहाँ रख के पेंसिल से यहाँ पर आर्क कट करेंगे। सिमिलरली नीचे भी दोनों तरफ से आर्क कट करेंगे और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे यूजिंग स्केल। अब यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी और ये हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा इस पूरी लाइन सेगमेंट का। इसको सेंटर मान के यहाँ से इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो 9.3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कंपास को रख के पेंसिल को यहाँ रख के एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन हमारी आई थी ये 9.3 थी। सिमिलरली यहाँ पर भी अंडर रूट 9.3 वैल्यू आ गई। सो जिस तरीके से यहाँ तक अंडर रूट 9.3 है, सिमिलरली हमने क्योंकि यहाँ से यहाँ आर्क कट किया है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या बन गई हमारी अंडर रूट 9.3। तो आई होप आपको समझ में आया। इस तरीके से हमें अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लेबर्स को मार्क कर लेते हैं और साथ ही कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को भी समझ लेते हैं। फर्स्टली वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स। सो यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ की थी सबसे पहले वो थी ए बी, जो कि थी 9.3 सेंटीमीटर की, राइट। नाउ फ्रॉम बी, अब बी से आगे की तरफ मार्क करना है हमें 1 यूनिट का डिस्टेंस और उस पॉइंट को मानना है सी। सो बी सी हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर मेजर की थी। इसके बाद ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ हमने यहाँ पर मिड पॉइंट लेकर के आए थे यूजिंग द कंस्ट्रक्शन। इसके बाद इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और उसकी रेडियस कितनी थी, ओ ए, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी। तो बी से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी जो बी से पास हो रही है और इस सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही है। सिंस बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9.3, तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये 9.3 यूनिट्स है। सो अगर ये 9.3 है, सो ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर बी एंड रेडियस बी डी। यहाँ से यहाँ तक जो है हमने इसको रेडियस माना और कंपास को यहाँ रख के पेंसिल से यहाँ आर्क कट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आया बी से लेके ई तक का, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सो ई पॉइंट पे यहाँ पे अंडर रूट 9.3 रिप्रेजेंट हो गया है और बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अंडर रूट 9.3। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पूरा क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 1 अपॉन अंडर रूट 7। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी नीचे अंडर रूट में नंबर होगा उसको आपको हटाना है। इसी को आप रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हो। और नीचे से इरेशनल नंबर को हटा के यहाँ पे एक रैशनल नंबर को फॉर्म करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी नंबर नीचे दिया होगा उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो रूट 7 वन जा रूट 7 हो जाएगा और रूट 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। हो गया ये रैशनलाइज और नीचे से इरेशनल नंबर रिमूव होकर रैशनल नंबर बचा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। तो यहाँ पर हमें अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करना है, बट यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यही फ़र्क रहता है यहाँ पे। यहाँ माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब सिंपल आपको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 वन जा रूट 7 प्लस रूट 6। अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आप ध्यान से देखो तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 7 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर। बट यहाँ पर साइन कौन सा आता है आइडेंटिटी में, माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और ये आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा 6। 7 माइनस 6 इज़ 1, तो आपके पास फाइनल आंसर बचा रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ 1 है तो हम उस 1 को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा,
√5 एंड √2, यहाँ भी √5 एंड √2, बट यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम मल्टीप्लाइज करेंगे न्यूमरेटर्स का एंड डिनोमिनेटर्स का। सो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 एंड डिनोमिनेटर में इसका जब हिस्से करेंगे तब आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा और नीचे यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2। सो फाइनल आंसर आ गया √5 माइनस √2। हम जानते हैं यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हुआ है इसलिए हमने 5 माइनस 2 लिखा और ये आ जाएगा आपका 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें सेम करना है, जो भी लिखा है वही सेम लिख देना है, बस साइन जो बीच में होगा उसको चेंज कर देना है इस तरीके से, और ऊपर मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा √7 + 2। नीचे लेकिन आइडेंटिटी लगेगी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो √7 + 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो √7 + 2 अपॉन 3। तो हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5th समझ में आ गया है और ये पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इसी एक वीडियो में हमने कर लिया और आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।